जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आप सभी को स्वागत है टीचिंग एग्जाम एमजीसी क्लासेस से। मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के साथ जितने भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से और मैं यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। तो साथियों, आज देख सकते हैं कि जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, मैं उसे उठा कर लाया हूँ। जो जितने भी पूछा हुआ है, आज यहाँ पे 30 प्रश्न हैं जो आपके साथ में देखिए बने रहिएगा मेरे साथ। और बने रहने के बाद आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे कि आपको कुल कितना अंक आया, ये आप जरूर कमेंट में बताएंगे साथियों। तो देखिए, बहुत से हमारे प्रिय शिक्षक मित्र जो हैं बहुत घबराए हुए हैं कि किस तरह का प्रश्न आएगा। तो आप लोग का ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। आइए, सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख चुके हैं कि किलिमंजारो है, मतलब किलिमंजारो एक क्या है। तो साथियों देखिए, किलिमंजारो जो है एक क्या है, तो आग्नेयगिरी है। यानी कि ऑप्शन दिया गया, आग्नेयगिरी है, द्वीप है, भृंग है या नदी है। तो यहाँ पे किलिमंजारो एक जो है आग्नेयगिरी है, यानी बेलकोनो, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा साथियों। तो चलिए, किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है, इज राइट आंसर आपका ये हो गया साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा आपको सेशन लगा। चलिए, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक के देश है। कहता है सबसे अधिक देश किसका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और लेकिन यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसका सबसे बड़ा, निम्न में सबसे अधिक के, किसमें सबसे अधिक जो है देशों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है साथियों, यहाँ पे यूरोप है, आप देख सकते हैं यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, लेकिन एशिया सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। तो आइए, सबसे अधिक महाद्वीप में देशों की संख्या जो अफ्रीका महाद्वीप में, इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सो साथियों, अभी जस्ट हमने इसका जिक्र किया फ्रेंड्स कि जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है। तो मैं साथियों सभी को सीरियल से बता देता हूँ कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आपका अफ्रीका, तीसरे पर आता है उत्तरी अमेरिका, और चौथे पर आता है दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें पर आता है यूरोप, और छठवां पर आता है ऑस्ट्रेलिया साथियों। तो आप बता सकते हैं, फिर से एक बार मिला लीजिएगा। नंबर 1 में आता है आपका एशिया आता है नंबर 1 में, दूसरे में आता है आपका अफ्रीका, तीसरे में आता है उत्तरी अमेरिका, और चौथे में आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें में आता है आपका यूरोप, और छठवें स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इधर दो गो, तो देखिए यहाँ पे इसका अनुसार सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो आपका अफ्रीका हो गया। राइट आंसर आपका बी होगा साथियों। तो साथियों, आपको कैसा लगता हो, आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह में लगे रहिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोना लोआ उदाहरण किसका है। यानी मोना लोआ एक उदाहरण है क्या सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन दिया गया प्रशुद्ध ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र पठार का। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो मोना लोआ उदाहरण, जो सक्रिय ज्वालामुखी का आंसर आ जाएगा आपका ए इज राइट आंसर। 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते 5, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, कहता है ज्वालामुखी एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, माउंट सेंट हेलेक्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया चिली में, जापान में,
फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो माउंट सेंट हेलेन जो स्थित है साथियों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सोवियत संघ यानी 5 का आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कहता है अंगनई चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उसमें पुनर्जीवाश्म में बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय होते हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो साथियों अग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इजराइट आंसर हो गया, वे क्रिस्टलीय भी और अक्रिस्टलीय दोनों होते। इजराइट आंसर आपका 6 का सी हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7वां। माउंट एटेना है, माउंट एटेना एक क्या है साथियों? आप लोग खुद बताएंगे, इसका आंसर देंगे कि माउंट एटेना एक क्या है। तो इजराइट आंसर आपको ऑप्शन दिया गया है, एक पर्वत है? नहीं, एक पर्वत तो नहीं है। एक पर्वत शिखर है? नहीं। एक पठार है? नहीं। तो इजराइट आंसर आपका एक ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। देखिए फ्रेंड्स, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, यानी कि जो आप देख सकते हो इस तरह से, जो मैं बता दूं आपको ग्लोब के अनुमान से, इस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो साथियों दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो साथियों याद रखना है, दक्षिणी गोलार्ध अगर कहे कि सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन दिन होता है, तो याद रखना है फ्रेंड्स 21 जून को होता है। याद रखना है 21 जून को, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। लीजिए साथियों, अभी छोटा दिन पूछा है, यानी कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। हमने बड़ा दोनों पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अब छोटा दिन पूछा है। तो यानी याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में यानी पूछा है सबसे छोटा दिन। तो साथियों सबसे छोटा दिन इजराइट आंसर आपका 22 दिसंबर होगा। सबसे छोटा दिन किस दिसंबर को? 22 दिसंबर को होगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए कौन सा आधार होता है? ऑप्शन दिया गया, देशांतर रेखा। क्या मानक समय को देशांतर रेखा से किया जाता है, या अक्षांश रेखा से, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, या प्रधान मध्याह्न रेखा से? तो साथियों देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी कि देखिए यहाँ पे किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होगा साथियों, वो सिंपल से यहाँ पे याद रखना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वह प्रधान मध्याह्न रेखा होगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा लिखा रहता, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या ग्रीनविच देशांतर रेखा कहते हैं, यानी अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा कहते हैं साथियों। तो राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। यूरेनस, यूरेनस का मतलब होता है फ्रेंड्स अरुण ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगा देता है? साथियों इजराइट आंसर आप लोग बताएंगे, 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। तो इजराइट आंसर साथियों, यूरेनस ग्रह जो है, अरुण ग्रह जो है, वो सूर्य की परिक्रमा करने में वो 84 वर्ष लगाता है। यानी कि राइट आंसर आप एनसीईआरटी से देखेगा तो 3.7 वर्ष, यानी कहने के बाद 83 वर्ष से, यानी 83 वर्ष से 7 महीने लगता है, यानी वही मोटा मोटी आपको 84 वर्ष। जो देखिए बीपीएससी ने 2000 ईस्वी को ये पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है क्या? प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? कौन सा क्षेत्र पर वर्ष जो होता है वो दीर्घतम होता है? सबसे दीर्घतम मतलब लंबा। कहते प्लूटो पर दीर्घ, यानी कि गुरुत्व पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? तो राइट आंसर साथियों 12 का आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। देखिए साथियों, अभी जस्ट हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी जो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा की बात की, तो किस पर से खींच कर जाता है? क्या अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से? तो इज राइट आंसर साथियों आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, यानी 13 का आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पशियन जो अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है, ये जो सारे पर्वत हैं, जो पेनाइन पर्वत है, अल्पनेशियन है और अरावली, एक कैसी पर्वत है? क्या युवा पर्वत श्रृंखला है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, या ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला है, या फोल्ड पर्वत श्रृंखला है? तो इज राइट आंसर साथियों देखिए आप अरावली से याद रखना है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है साथियों। अरावली के ही पश्चिम दिशा में थार मरुस्थल है, याद रख रहे हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कई बार। आइए, संसार की छत किसे कहते हैं साथियों? संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं, सतपुरा को कहते हैं, पामीर को कहते हैं, या म्यांमार को? तो याद रखना है फ्रेंड्स, संसार की छत पामीर के पठारों को कहते हैं। इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। इजराइट आंसर आपका सी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? साथियों ऑप्शन दिया गया मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया, मिस्र। तो आइए बता सकते हैं आप लोग कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या मिस्र? तो इजराइट आंसर साथियों आपका सी इजराइट आंसर मंगोलिया हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है साथियों, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे अवश्य आप लोग नोट कर लेंगे। आपको 100% बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा आवेदन 100% मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मिलेगा। तो इजराइट आंसर आपका चीन, जो तकला मकान मरुस्थल अवस्थित चीन में ही, याद रखना है साथियों एकदम 100%। देख लेना, इसको मिला लेना, आता है कि नहीं, आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ बीपीएससी द्वारा सी अर्थात ई तक ऑप्शन दिया गया है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इज राइट आंसर आपका 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों 19 का। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, अर्थात सिंपल से याद रखना है साथियों। देखिए यहाँ पे घास के मैदान से एक प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि यह 6 कक्षा से लेकर के 8 तक के बच्चों को, अर्थात 12th में भी बच्चों को पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रियरी जो याद रखना, प्यार से पापा प्यार से उतर गए, पापा प्यार से उतर गए उत्तरी अमेरिका। याद रखना, पापा प्यार से उतर गए उत्तरी अमेरिका। तो कहाँ उतर गए? पम्पास दक्षिणी अमेरिका, पम्पास दक्षिणी अफ्रीका, और बेल्ट है आपका अफ्रीका, और स्टेपिस है यूरेशिया, अर्थात एशिया। याद रखना है फ्रेंड्स, स्टेपिस यूरेशिया एशिया महाद्वीप में आता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग को आशा होगा कि चारों घास का मैदान याद हो गया होगा। तो एक बार हमारे साथ बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स साथियों, आपका पम्पास आपका दक्षिणी अमेरिका में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट आपका अफ्रीका में, और स्टेपिस आपका यूरेशिया अर्थात एशिया में है। और डॉन्स अगर पूछ दे साथियों, डॉन्स पूछ दे, तो डॉन्स घास का मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया होगा साथियों। इतना याद रखना है साथियों। चलिए, आपको 5 घास के मैदान क्षेत्र हमने बता दिया फ्रेंड्स। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? साथियों, कौन सा ऐसा शहर है जो रूस का है, जो उत्तर का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, नवोसिबिर्स्क या मॉस्को। फ्रेंड्स याद रखना है, रूस की राजधानी आपको मॉस्को है। याद रखना है, रूस की राजधानी मॉस्को है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है साथियों, सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, अर्थात सॉरी, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का है। तो और पीटर्सबर्ग कहेगा तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जाना है साथियों। लेकिन कहता है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो राइट आंसर साथियों फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, यानी सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। पहले इसे
पेट्रोग्राद भी कहते थे साथियों। इससे पहले पेट्रोग्राद कहते थे, याद रखना है साथियों। इसको पहले जो कहते थे साथियों, इसे पेट्रोग्राद के नाम से भी जाना जाता था और इसे लेनिनग्राद भी कहते थे। किसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग को, इसको पेट्रोग्राद या लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आप सभी को आशा होगा कि याद हो चुका होगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, किसको नाम है? पूर्वी स्वामिनी की पूर्वी समुद्री की स्वामिनी किसे कहते? श्रीलंका को, है ना, पाकिस्तान को, बर्मा को या भारत को? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से श्रीलंका को जानते हैं। इज राइट आंसर आपको ये हो जाएगा फ्रेंड्स। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम है, देखिए साथियों, गल्फ स्ट्रीम एक जो है एक गर्म जलधारा है। तो एक कैसी जलधारा है तो बताएंगे। गल्फ स्ट्रीम, हमने गर्म की बात कहते हैं, यहाँ तो आपको गर्म नहीं दिया हुआ है, गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे धारा तो आप सभी ऑप्शन है, ए भी है, ए भी है ना, यानी कि ये तो नदी है, लेकिन ये दोनों तो नहीं होगा, धारा तो यही दो में आंसर हो सकता है। तो याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है साथियों। 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन या ज्वालामुखी से निषिक्त राख। तो राइट आंसर साथियों, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा भूमि। राइट आंसर आपका 23 का बी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जितने हमारे भावी शिक्षक बनने वाले हैं, मैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। हम सभी जब तक बीपीएससी ने जब तक हम लोग को डरा के रखा है, हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, हमें अवश्य सफलता मिलेगी। आप लोग धैर्य और संतावना बनाकर रहें, कोई हंगामा नहीं करें। हम लोग को जिस तरह से एग्जाम लेगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? कौन सी सागर की औसत लवणता जो है सर्वाधिक है? काला सागर का, पीला सागर का, भूमध्य सागर का, मृत सागर का? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहता है हमारी कौन सी सागर में जो है औसत लवणता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर आपका मृत सागर हो जाएगा। याद रखना, डेड सी याद कर लेना है। तो याद रखना, सबसे औसत लवणता किसके सर्वाधिक है? मृत सागर का सर्वाधिक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना प्रतिशत है? यहाँ प्रतिशत में सब लिखा हुआ है साथियों, याद रखना है। तो याद रखिए, यहाँ पे अरब सागर की पूछा है। हमने बंगाल की खाड़ी की बात करें साथियों, तो बंगाल की खाड़ी का 30% है, जबकि आपका अरब सागर की बात किया है तो अरब सागर का आपका 35% औसत लवणता खारापन पाया जाता है साथियों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 25 का साथियों। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? देखिए साथियों, जब भूकंप तरंगे, ऊंची तरंगे जो उत्पन्न होती है, जल तरंगे, वो किसके द्वारा होती है? भूकंप से? नहीं, नो। राइट आंसर गलत हो गया। सूर्य से नहीं होगा, तारों से यानी चंद्रमा से हमारे महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है साथियों, याद रखना है। आइए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है साथियों। अब देखिए, आप सभी को हमने मात्र आपको 20 से 25 मिनट में हमने 30 प्रश्नों को हल कर दिया साथियों। अगर फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और मैं इस तरह से आपको और भी वीडियो डाल चुका हूं, जो भी मेरे प्रिय शिक्षक नहीं देखे होंगे, शिक्षिकाएं नहीं देखे होंगे, तो उससे अवश्य देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन साथियों, याद रखना है। बी इज राइट आंसर, यानी 27 का आपका बी हो जाएगा। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी, साथियों आप लोग कमेंट में
बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, आप लोग कमेंट में बताना है और साथ में लंबी नदी के नाम बताइएगा और उसकी लंबाई बता दीजिएगा, तब मानेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। चलिए, एशिया की सबसे, धीरे धीरे आपकी तैयारी मजबूत ही होगा, तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। इज राइट आंसर आपका साथियों सी इज हो जाएगा, यांग सी, यांग टीसी, यांग टीसी याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी, जो यह चीन देश में स्थित है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट हो जाएगा, यानी 29वां, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे कौन सा ऐसी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है साथियों? तो याद रखना है, हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ग्रांड कैनियन, कैनियन क्या है, यानी ग्रैंड कैनियन एक क्या है? ऑप्शन दिया गया है, एक खड्डा यानी गार्ज है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है या पुराना तोप है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, ये दोनों आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी ग्रैंड कैनियन जो है एक गार्ज है यानी एक खड्डा है। तो याद रखना है साथियों, इज राइट आंसर आपका 30 का आंसर ए हो गया। सो फ्रेंड्स, आपसे भी अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।